अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम पिछला लेक्चर ही यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या कहा था कि वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल 45, 30 एंड 60 डिग्री। अच्छा, उसके लिए हमने क्या किया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की थी और बी और ए साइड हमने 1 1 की इक्वल ली थी और ये सारा हमने प्रोसेस किया था। तो सी की वैल्यू आ गई थी, फिर हमने यहाँ पर जो रिलेशन था वो यूज़ किया, तो साइन और कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट अब हम क्या फाइंड करेंगे कि कॉज की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो कॉज आपको पता है कि चूंकि आप लिखेंगे कॉज बेसिकली इक्वल होता है बेस करली ब्राउन हेयर वाली जो आपको सेंटेंस बताया था। सो कॉज 45 का करली ब्राउन हेयर ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बेस एंड हाइपोटेन्यूज, बेस है आपके पास 1 एंड हाइपोटेन्यूज है आपके पास √2। सो 1/√2 वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√2। मतलब ये हुआ कि जो cos 45 की वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगा 1/√2। ठीक है, सो ये cos की वैल्यू भी आ गई cos 45 की। अब सिंस जो सीकेंड होता है, सीकेंड इक्वल होता है 1/cos थीटा और cos थीटा यहाँ पे चले आप इसको एंगल चूंकि गिवन है तो हम थीटा की जगह एंगल लिखेंगे। तो आपने लिखना है कि एज सिंस cos 45 या secant 45 is equals to 1 by cos 45 डिग्री और cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 और इसको लिखा जा सकता है √2 डिवाइडेड बाय 1। सो जो secant 45 है उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी √2 आ जाएगी। ठीक है, सो secant की भी वैल्यू फाइंड होगी, cos की भी आपने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो दो वैल्यूज रह गए टेन एंड कॉट वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो टेन आपको पता है क्या होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो जो टेन 45 है वो क्या आ जाएगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर देख लेते, प्रॉपर से मतलब है हमारे पास परपेंडिकुलर और ब्रशिंग से मतलब है बेस। तो परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर की जगह भी 1 पुट करेंगे, यहां पर भी 1 पुट करेंगे। सो टेन 45 विल बी इक्वल्स टू 1। टेन 45 की वैल्यू भी आ गई है। अब उसकी जगह कोट 45 की वैल्यू भी लिखेंगे। सो आपने लिखना है कि सिंस cot 45 सिंस cot 45 is equals to 1 by tan 45 डिग्रीज और tan 45 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो किसकी इक्वल आ रहा था 1 की इक्वल आ रहा था। सो यहां से जो cot 45 की वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक हो गया। सो हमने इस क्या किया इसमें कि सारी जो वैल्यूज थी वो फाइंड कर ली। कहां से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड लास्ट पे हमने ये 6। तो बेसिकली हमने क्या किया, सारी की सारी जो 45 पे अप्लाई किया और क्या अप्लाई किया साइन कॉस टेन और कोसेकेंट, तो वो सारा कुछ आपने उसमें फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2। पहला केस क्या था जिसमें हमने एंगल ए जो था उसको 45 लिया था। अब हम केस 2 कंसिडर करेंगे जिसमें हम एंगल जो ए है उसको 30 कंसिडर कर लेंगे। केस 2, केस 2 में स्टूडेंट हमने क्या करना है कि जो एंगल ए है उसको 30 कंसिडर करते हैं। एंगल ए 30 डिग्री होगा। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले हम उसी तरह राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं, उससे इजीली हम चीजें फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई है। अगेन उसी तरह की हम इसको कंसिडर करेंगे ए साइड। सो ये ए हो गया, ये सी हो गया और ये बी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर चूंकि सी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, इस केस में हमने क्या कहा है कि ए जो है, सॉरी यहां आप इसको करेक्शन कर लें कि जो एंगल ए है इस केस में वो किसकी इक्वल आ रहा है 30 डिग्री के। तो अगर ये 30 डिग्री है तो फिर ये क्या करना पड़ेगा, ये हमें 60 करना पड़ेगा।
ये क्या होगा 60, क्योंकि सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वो कितना होता है 180 होता है। तो देन आप लिखोगे कि एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखें ना 60 एंड 30 90 हो गया ये दोनों, और 90 ये होगा, तब जाके ये क्या बनेगा 180 बनेगा। अच्छा नेक्स्ट अब हम साइड्स के नाम रख लेते हैं। ये आपके पास बी बनेगा, ये आपके पास स्मॉल सी बनेगा, और ये हमारे पास स्मॉल ए बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जो एंगल जिसमें हम सपोज करें अगर मैं ये एंगल कंसिडर कर रहा हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाली जो साइड है परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा बेस आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर भी हमने क्या किया कंसिडर कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ एक रिजल्ट हम यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले केस में तो हमने कहा था कि ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे थे, तो दोनों अपोजिट साइड भी इक्वल आ रहे थे। यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पर हर एंगल जो है अगले से डिफरेंट है, 30 डिफरेंट है, 60 डिफरेंट है, 90 डिफरेंट है। तो इसमें अब हम एक बेसिक जो ज्योमेट्री का एक रूल है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। सो हम लिखेंगे कि बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री, ये चीज आपने याद रखनी है, बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री, बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री in a right triangle, in a right triangle, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है उसको क्या कहते हैं राइट ट्राइंगल कहते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल द मेजर ऑफ द साइड ऑपोजिट टू 30, द मेजर ऑफ साइड opposite to 30, opposite to 30, opposite to 30 degree is half of the hypotenuse, is half of the hypotenuse। अच्छा जी, इसमें हमने क्या कहा है कि यहां पे चले हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमने क्या कहा है कि बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, के जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना उसमें, अच्छा बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री हमने बात की है कि जो साइड 30 के ऑपोजिट होती है उसकी लेंथ हाइपोटेन्यूज के हाफ की इक्वल होती है। तो 30 के ऑपोजिट साइड क्या आ रही है, ये ए आ रही है, मतलब परपेंडिकुलर आ रही है, और हाइपोटेन्यूज क्या आ रही है, ये आ रही है। तो अगर यहां से हम लेट कर लें, लेट से मैं यहां पर लेट कर देता हूं कि लेट सी जो है वो 2 है, ठीक है। तो देन क्या होगा कि हाइपोटेन्यूज देखे ना कि 30 के सामने जो साइड होगी मतलब ए, अगर मैंने हाइपोटेन्यूज को मतलब सी को 2 बोला है तो 30 के ऑपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा, तो 2 का हाफ क्या होता है 1 होता है। समझ आ रही है क्या हमने स्टूडेंट इसमें कहा कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो 30 के ऑपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगी। तो अगर हाइपोटेन्यूज हमने सी लिखा हुआ तो 30 के ऑपोजिट जो साइड ए है वो बेसिकली 2 का हाफ 1 होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।